क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दुनिया को हम आज देख रहे हैं, उसका अंत कैसे होगा? क्या ये सब कुछ जो हम अपने चारों ओर देखते हैं, ये ऊंची इमारतें, ये भागती हुई जिंदगी, ये लालच, ये रिश्ते जो अब सिर्फ नाम के रह गए हैं, क्या ये सब हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा? या फिर समय का पहिया एक ऐसा चक्रव्यूह रच रहा है, जिसके अंत की भविष्यवाणी सदियों पहले ही कर दी गई थी? वर्मा स्टोरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। मेरी आवाज की गहराई में आज उस रहस्य को महसूस कीजिएगा जो 600 साल से तालपत्रों पर उकेरा हुआ है। आज की कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि हमारे और आपके भविष्य का वो पन्ना है जिसे भविष्य मालिका कहा जाता है। एक गहरा सन्नाटा और फिर एक सवाल जो आज हर किसी के मन में है, क्या 2026 में कलयुग का अंत हो जाएगा? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें आज से 600 साल पीछे उड़ीसा के पवित्र शहर जगन्नाथपुरी जाना होगा। 16वीं शताब्दी का समय था। उस दौर में उड़ीसा की धरती पर 5 महान संत हुए, जिन्हें पंचसखा कहा जाता था। इन 5 दोस्तों में सबसे प्रमुख थे महापुरुष अच्युतानंद दास। उन्हें भगवान जगन्नाथ का परम भक्त माना जाता था। मान्यता है कि उन्हें शून्य से भविष्य देखने की शक्ति प्राप्त थी। उन्होंने अपने इन्हीं दिव्य नेत्रों से जो कुछ भी देखा, उसे भोजपत्रों और ताड़ के पत्तों पर लिख दिया। उसी ग्रंथ का नाम है भविष्य मालिका। आज के इस आधुनिक युग में जहां हम इंसान चांद और मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने की बात करते हैं, वहां ऐसी पुरानी किताबों की बातों पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है। ठीक यही बात बनारस के रहने वाले एक युवा लड़के राघवेंद्र ने अपने दादाजी पंडित दीनानाथ से कही थी, जब वे दोनों पुरी के दर्शन करने गए थे। राघवेंद्र ने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे अपने दादाजी से थोड़ा झल्लाते हुए कहा, दादाजी, आप भी इन पुरानी पन्नियों और अंधविश्वासों में फंसे हैं। आज विज्ञान का युग है, इंसान मंगल ग्रह पर जा रहा है और आप कह रहे हैं कि इन सूखे पत्तों पर हमारा और इस दुनिया का भविष्य लिखा है। यह सब केवल डराने की बातें हैं। पंडित दीनानाथ जी के चेहरे पर एक शांत और गहरी मुस्कान थी। उन्होंने राघवेंद्र के कंधे पर हाथ रखा और बहुत ही शांत स्वर में बोले, बेटा, विज्ञान तो आज बता रहा है कि पृथ्वी का तापमान बार आंच रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और महामारियां आ रही हैं। लेकिन इन ताल पत्रों पर 600 साल पहले ही महापुरुष अच्युतानंद ने लिख दिया था कि जब सूरज की तपिश बर्दाश्त के बाहर हो जाएगी और हवा में विष घुल जाएगा, तभी महाविनाश का आरंभ होगा। इसे अंधविश्वास नहीं बेटा, इसे काल का विज्ञान कहते हैं। समय से बढ़ा कोई विज्ञान नहीं है। राघवेंद्र चुप रह गया, लेकिन उसके मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। और शायद यही तूफान आज हम सबके मन में भी है। भविष्य मालिका केवल कोई डरावनी किताब नहीं है, यह एक चेतावनी है। इसमें कलयुग के अंत और युग परिवर्तन के बहुत ही सटीक और रोंगटे खड़े कर देने वाले संकेत दिए गए हैं। सबसे पहला और बड़ा संकेत जो अच्युतानंद दास जी ने लिखा था, वह भगवान जगन्नाथ के मंदिर से ही जुड़ा है। उन्होंने लिखा था कि जब कलयुग का अंत निकट होगा, तो जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लगा ध्वज कई बार गिरेगा या जलेगा। क्या आपको याद है? पिछले कुछ सालों में ऐसा कई बार हो चुका है, जब मंदिर का पवित्र ध्वज अपने आप गिर गया या आग लग गई। दूसरा संकेत था कि मंदिर के ऊपर लगे नील चक्र पर चील या गिद्ध बैठेंगे, जो कि सदियों से कभी नहीं हुआ था। लेकिन हाल ही के वर्षों में यह घटना भी प्रत्यक्ष रूप से देखी गई है। उन्होंने यह भी लिखा था कि मंदिर के पत्थरों से खून के धब्बे दिखाई देंगे और मंदिर परिसर का रोहिणी कुंड पूरी तरह से सूख जाएगा। यह सारी घटनाएं जो कभी असंभव मानी जाती थीं, वो आज हमारी आंखों के सामने घटित हो रही हैं। भविष्य मालिका में केवल प्राकृतिक या धार्मिक संकेत नहीं दिए गए हैं, बल्कि इसमें इंसान के पतन की जो कहानी लिखी गई है, वह आज के हमारे समाज का सबसे कड्डेचवा सच है। दीनानाथ जी ने राघवेंद्र को समझाते हुए आगे कहा, किताब में लिखा है कि कलयुग के अंतिम चरण में इंसान अपने ही माता पिता का दुश्मन बन जाएगा। घरों में बुजुर्गों की जगह नहीं बचेगी। भाई भाई के खून का प्यासा हो जाएगा और रिश्ते केवल पैसों के मोहताज रह जाएंगे। क्या हम आज यही सब नहीं देख रहे हैं?
आज परिवारों में जो दरारें आ गई हैं, वृद्ध आश्रमों में जो भिड्ढा बरह रही है, वह इसी पतन का संकेत है। इंसान धन के पीछे इतना अंधा हो गया है कि वह अपनी इंसानियत खो चुका है। मालिका के अनुसार जब पाप का गड्ढा भर जाएगा, जब न्याय और सत्य पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे, तब युग परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होगी। किताब में बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एक ऐसा समय आएगा जब आसमान में दो सूर्य दिखाई देंगे, जो संभवतः किसी बद्धे उल्कापिंड के पृथ्वी के करीब आने का संकेत है। समुद्र का जल स्तर इतना बरक जाएगा कि उड्डीसा का भगवान जगन्नाथ का मंदिर आधा पानी में डूब जाएगा। भयंकर महामारियां आएंगी जिनका कोई इलाज विज्ञान के पास नहीं होगा। तो क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा दादाजी? क्या हम सब मारे जाएंगे? राघवेंद्र की आवाज में अब विज्ञान का अहंकार नहीं, बल्कि एक अजीब सा डर था। दीनानाथ जी ने अपनी आंखें बंद की, गहरे ध्यान में जाते हुए बोले, नहीं बेटा, सब कुछ खत्म नहीं होगा। भविष्य मालिका दुनिया के विनाश की नहीं, बल्कि बुराई के विनाश की किताब है। यह कलयुग के अंत और सत्य युग की शुरुआत का समय है। इसे युग संधि कहते हैं। जब रात बहुत गहरी हो जाती है, तभी सवेरा होता है। भविष्य मालिका में 2026 के आसपास के समय को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। विद्वानों का मानना है कि 2025 से लेकर 2030 के बीच दुनिया एक बहुत बड़े परिवर्तन से गुजरेगी। तीसरा विश्व युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं और आर्थिक महामंदी इसी परिवर्तन का हिस्सा होंगे। इस किताब के अनुसार जब दुनिया में त्राही त्राही मचेगी, तब भगवान कल्कि का प्राकट्य होगा। भगवान कल्कि कोई साधारण इंसान नहीं होंगे, बल्कि वो चेतना होंगे जो इस दुनिया से पाप का विनाश करेंगे। मालिका में लिखा है कि भारत के एक छोटे से गांव में एक बहुत ही साधारण से परिवार में भगवान का जन्म होगा, और जब वो अपने पूर्ण रूप में आएंगे तो दुनिया के सारे बड्ढे बड्ढे हथियार, सारे परमाणु बम धरे के धरे रह जाएंगे। उनके पास एक ऐसा दिव्य अस्त्र होगा जिसके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। लेकिन इस महाविनाश में बचेगा कौन? ये सबसे बड़ा सवाल है। अच्युतानंद दास जी ने इसका भी उत्तर दिया है। मालिका कहती है कि जो लोग सत्य के मार्ग पर चलेंगे, जो अपने माता पिता की सेवा करेंगे, जिनके मन में भगवान के प्रति सच्ची आस्था होगी और जो धर्म का पालन करेंगे, केवल वही लोग इस युग परिवर्तन में सुरक्षित रहेंगे। बाकी जो लोग छल कपट, भ्रष्टाचार और पाप के सहारे अपना महल खड्डे कर रहे हैं, उनका सब कुछ इसी मिट्टी में मिल जाएगा। आज जब हम दुनिया की खबरें देखते हैं, कहीं दो देशों के बीच युद्ध हो रहा है, कहीं भूकंप से शहर के शहर मलबे में बदल रहे हैं, कहीं नई बीमारियां लोगों की जान ले रही हैं, तो भविष्य मालिका की बातें सच साबित होती हुई नजर आती हैं। ऐसा लगता है जैसे समय ने अपनी उलटी गिनती शुरू कर दी है। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। विवेक वर्मा यानी आपका यह दोस्त आपको डराने के लिए यह कहानी नहीं सुना रहा है। यह कहानी एक मौका है, एक मौका अपने गिरबान में झांकने का। आज ही रुकिए, सोचिए, हम किस चीज के पीछे भाग रहे हैं? क्या हमने अपने रिश्तों को, अपनी जड्डीहों को, अपने उसूलों को पीछे तो नहीं छोड़ दे दिया? दादाजी, मुझे अब समझ आ रहा है। राघवेंद्र ने दीनानाथ जी के पैर छूते हुए कहा, हम विज्ञान की तरक्की में इतने अंधे हो गए थे कि हमने अपनी आत्मा की तरक्की पर ध्यान ही नहीं दिया। मालिका हमें डरा नहीं रही, वो हमें सुधारने का एक आखिरी मौका दे रही है। दीनानाथ जी ने उसे गले लगा लिया और कहा, बिल्कुल सही समझे मेरे बच्चे। जब तक सांस है, तब तक पश्चाताप और सुधार का मौका है। ईश्वर कभी अपने बच्चों का विनाश नहीं चाहता, वह तो केवल उस कचरे को साफ करना चाहता है जिसने हमारी आत्मा को मैला कर दिया है। तो दोस्तों, भविष्य मालिका कोई मन ग्रंथ कहानी नहीं है, यह हमारे कर्मों का आईना है। 2026 में दुनिया खत्म नहीं होगी, बल्कि उस पुरानी, स्वार्थी और पापी दुनिया का अंत होना शुरू होगा, ताकि एक नई, सुंदर और सत्य से भरी दुनिया का निर्माण हो सके। युग बदल रहा है, समय का चक्र घूम रहा है। अब यह हमें तय करना है कि हम इस नए युग में जाने के लायक हैं या नहीं। अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने परिवार को जोड़ डाच कर रखें, किसी के साथ बेईमानी न करें और उस परम पिता पर भरोसा रखें। क्योंकि जब प्रकृति अपना फैसला सुनाती है, तो फिर किसी अदालत में अपील नहीं होती। अगर आपको यह कहानी दिल की गहराइयों तक छू गई हो, तो अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर साझा करें। क्या पता आपकी एक छोटी सी पहल किसी को सही रास्ते पर ले आए।
मैं विवेक वर्मा आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं वर्मा स्टोरीज की एक और नई और गहरी कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।